कहते हैं कि भाई एसआईआर इसलिए जरूरी है, घुसपैठियों को भेजना है। बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़ लिए? थैंक यू। अब आ गया था, आपने कहा कि पहली जिम्मेदारी आपकी है। अगर इस देश में घुसपैठिया घुसता है तो सरकार किसकी है? हमारी है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत बांग्लादेश से। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 184 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इतने दुर्गम क्षेत्र में है, कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ है। स्थिति इतनी बुरी है कि वहां पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते। वहां से किसी भी तरीके से अगर कोई भी घुसपैठिया आता है, इस देश की पहली प्राथमिकता है कि उनको वापस डिपोर्ट किया जाए। बॉर्डर इस सेफ देश के अकॉर्डिंग बिल्कुल है, मैं खुद कहता हूं बिल्कुल बॉर्डर सेफ है, लेकिन उस 184 किलोमीटर में जहां पर फेंसिंग नहीं है, जहां पर सही से वो चीजें नहीं हो सकती, देश में नहीं। कमाल की बात, सरकार वहां बॉर्डर पर पानी में जाकर बह नहीं जाएगा। इस देश का जवान जो वहां पर 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है आपके लिए, कमाल बात है। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, प्लीज रोकेंगे नहीं। नहीं शिवम, अब ये बात तो है ना कि भाई ठीक है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर घुसपैठ हो रही है तो रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी है। अगर उसमें आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना कि यहां पर नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये नाला है, यहां पर ये है, ठीक है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश कौन से हैं? चाइना। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स। उनके यहां पर भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि मेरे देश की फौज को कटघरे में नहीं लाया जाना चाहिए। 184 किलोमीटर का वो बॉर्डर है, जहां पर दुर्गम इलाका है, वहां पर किसी भी तरीके से लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। लेकिन उससे बड़े गद्दार कौन है? जो अपने देश में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं नहीं, आप इनका राशन कार्ड भी यहीं बनाइए, आप इनका वोट भी यहीं पर बनाइए, हम इनको जाने नहीं देंगे। ममता बनर्जी। इस देश में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसे उनको निकालने के लिए जब सरकार बात करती है, ये विदेश में आ जाता है। प्रशांत भूषण प्लीज बीच में नहीं, आपके बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए बुलाया क्या आपको? अपने समय में बोल रहे हैं, कमाल बात हो गई, लगातार बोले जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, गद्दार कैसे हो सकता है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये सरकार कमिटेड है। ये सरकार एक एक रोहिंग्या को, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेगी। अभी तक अगर मैं खास तौर पर बात करूं, ऑपरेशन पुशबैक के तहत 4096 रोहिंग्या तो हमने अभी बाहर निकाले। एक सेकंड, यूपीए के काल की लिस्ट अगर आप कहेंगे, एक एक पढ़ दूंगी डेटा, 13,000, 11,000, 12,000 कैसे, और 2014 से अब तक का पढ़ देती हूं डेटा। बिल्कुल पढ़ दीजिए, ठीक है ना? अच्छा, तो उस डेटा में इतना अंतर कैसे है? अच्छा, ये तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? अंतर बताता हूं क्यों है। आपके पास कोई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एक नेता का नाम है जो ये कहता हो कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे नहीं और उसके समर्थन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं? कोई एक नाम है क्या? मैं 10 नाम ऐसे पढ़ दूंगा इनके नेताओं के जो ये कहते हैं कि इस देश में घुसपैठिया या बाहर का कोई भी व्यक्ति आया वो तो इंसान है जी, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने एप्लीकेशन लगाई ये कहते हुए कि नहीं नहीं, जहां से जो भी नागरिक आया अब अल्टीमेटली है तो वो ह्यूमन ही, उनको बचाना चाहिए, उनको हिंदुस्तान में रखना चाहिए। हमारा कमिटमेंट है और हम निकाल कर ही दम लेंगे। लेकिन इन लोगों ने लगातार इस देश के कोर्ट्स को अप्रोच किया और वहां पर कहा कि नहीं वो बांग्लादेशी यहीं रहने चाहिए। अब एक और नहीं, निकाल के दम लेंगे, जरा वही तो कह रही हूँ, स्पीड आपके काल में कम कैसे हो जाती है? आप इतने प्रतिबद्ध हैं, इतने कटिबद्ध हैं, तो आपके साथ में डेटा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? गलत है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं बता नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर और घुसपैठियों के रिश्तेदार है ना हमारे सामने विरोध में। वो बेचारे रोज झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। जब यूपीए 13,000, 11,000, 12,000 निकाल रही थी तब उनके काल में स्पीड ब्रेकर नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने नहीं कहा कि हम रोकेंगे। ये लोग तुरंत एकदम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, भाग कर अब क्या करें बताइए। मैं कहता तो 2017 में, 2018 में, 2022 में लगातार कोर्ट गए और जाकर कहते हैं नहीं नहीं यहीं रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बताइए जिसने ये कहा हो कि घुसपैठिए भागना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं बिल्कुल भगाइए इनको, ये हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है। इस देश के लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध जो भी हैं, उनका अधिकार है इस देश में वोट करने का, उनका अधिकार है इस देश में नौकरी पाने का, उनका अधिकार है इस देश में घर पाने का और नागरिकता पाने का। इसके अलावा अगर बाहर से कोई भी आता है वो बाहर जाना ही चाहिए। पता नहीं इनको इतना दर्द। चलिए एक और सवाल है, उसका मैं आपके आऊंगी। रिजवी साहब ये बताइए कि दिक्कत क्या है भाई? अगर हिंदुस्तान में कोई गलत तरीके से घुसा है तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों फैलाना, लोगों के मन में भ्रम क्यों फैलाना कि हिंदुस्तान के आवाम के लोगों को भी परेशान किया जाएगा? भाई घुसपैठिए निकलेंगे, आप और हम सुरक्षित होंगे, ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे अपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं कि कंफ्यूज क्यों। कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि जब जहां चुनाव होता है वहीं घुसपैठिए आ जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। वरना ये तो सरकार का काम है, कोई भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी है कि बाहर से गैर कानूनी तरीके से कोई दाखिल न होने पाए, और अगर दाखिल हो गया है तो उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर किया जाए। ये तो काम है सरकार का। लेकिन ये सरकार क्या कर पाई? 11 साल से आप बताइए, झारखंड में चुनाव है, घुसपैठिए आ गए, अमित शाह जी पहुंच जाते हैं, सबसे नाकाम गृह मंत्री वहां पहुंच के यहां एक भी घुसपैठिए नहीं होगा। अच्छा भैया नहीं होगा,
जैसे ही चुनाव खत्म सब घुसपैठिया चले गए या तो कहीं छिप गए। अब बिहार में, अब बंगाल में होने जा रहा है, अब बंगाल में होने जा रहा है। अभी आपने सुना होगा, ये सारा बंगाल कर रहे थे, यानी देश में और कहीं घुसपैठिए नहीं है। अगर हैं तो सिर्फ बंगाल में है, वहीं की सरकार जो है गड़बड़ कर रही, बाकी सब जगह ठीक चल रहा। 11 साल में हमें डेटा बता दीजिए, कितने आपने भेज दिए, कितनी कार्रवाई आपने कर दी, और क्या आप वाकई जैसे लोग नहीं कामयाब भेजने देते, वो अड़ंगा लगा देते हैं, ये लोग अच्छे थे विपक्ष अच्छा, में, मतलब ये आपको कहते थे लग भेजो, रहा है भेजो। नहीं, शिवम कह रहे हैं, नहीं शिवम क्या कहेंगे, इतनी मजबूत सरकार जिसकी सरहदें जो है इतनी मजबूत कि आतंकवादी तक आ जाते, इतनी मजबूत है। यहां 3000 किलोग्राम जो है वो धमाका खेज मादा भी आ जाता है, इतनी मजबूत सरकार है। और घुसपैठिए भी कहीं पानी है, कहीं कुछ है, क्योंकि पहली बार लाने वाले का नाम भी तो बता दो। नहीं, अरे क्या लाने वाले का, तो आपने 11 साल क्या किया, 9 दिन चले 2.5 कोस, लाने वाला हिंदुस्तानी था। होता है। नहीं, एक मिनट और आप बताइए, अभी आप शेख हसीना, आप कह रहे हो बचाना, उनको फांसी की सजा हो गई, आप शेख हसीना लिए बैठे हो। क्यों लिए बैठे हो, क्यों नहीं भेज रहे हो? भेजना चाहिए ना आपको, लेकिन चूंकि आपको राजनीति करनी, आपको काम करना नहीं है। एसआईआर, अरे कोई मुखालफत नहीं कर रहा है, एनआरसी नहीं है ये, मैं बता एसआईआर। एक मिनट रुक जाइए शिवम भाई, एक मिनट, कोई एसआईआर की मुखालफत नहीं कर रहा है। मुखालफत सिर्फ इस बात की है कि आप सही से कार्रवाई करें, ईमानदाराना कार्रवाई करें, जो वाकई जेन्युइन हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं ये हो क्यों रहा है मैडम, बहुत ईमानदारी से, और अभी तक उसका जिक्र नहीं हुआ। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि 90 रुपए हमारा डॉलर पहुंच गया, कहीं जिक्र है? यही कहते थे ना हमारे जब वजीर आला थे, सीएम थे हमारे मोदी जी, तो कहते थे कांग्रेस से ज्यादा होड़ लगी हुई, कांग्रेस नीचे गिरेगा कि रुपया नीचे गिरेगा। आज मैं इनसे पूछता हूं कि ये बताइए, मोदी सरकार नीचे गिरेगी कि रुपया गिरेगा? कितना गिरेगा? सेंचुरी मारोगे क्या? कौन बात करेगा इस पे? इसलिए ये हो रहा है। रोजगार पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, डॉलर पे बात ना हो, इस पे ना हो, तो क्या करो, लाइन में लगा दो। कभी नोटबंदी की लाइन में परेशान है आदमी, कभी एसआईआर की परेशान। एसआईआर तो हमेशा होता रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पहली बार नहीं हो रहा है, तो शोर क्यों इतना हो रहा है? आप लोगों को दिक्कत इतनी क्यों हो रही है इस बार? नहीं, ये तो आप लोग इतना, ये लोग शोर मचाते। अच्छा। इनका क्या है कि ये दरअसल हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आ गए अपनी पर, हिंदू पोलराइजेशन की, बिल्कुल आ गए। और तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए ये जानबूझ करके ऐसा मैसेज देते हैं सोसाइटी में कि समझ लो बस हम आ गए हैं, हम तुम्हारे रक्षक हैं, और इन सबको तो भाईजान को तो हम सबक सिखा के रहेंगे, और इसी नाम पे हमें वोट दे दो, बाकी खबरदार सवाल ना करो। इसीलिए तो 272 लोग गए, 272। सोचिए, मैं आज एक कार्यक्रम कर रहा था, मैंने कहा ये 272 ही क्यों गए ऑफिसर्स? अच्छा, 400 पार कर जाते। 272 जादुई आंकड़ा है ना, आपको पता है सरकार बनाने में 272 चाहिए ना लोकसभा सीट, तो 240 से भाजपा सिमट गई, तो उन्होंने 272 जो है पूर्व ऑफिसर को लगा दिए, चलो 272। अरे मैं कह रहा हूं 400 पार कर लेते,